बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स अकेडमी। मल्टी लीड्स अकेडमी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स के हवाले से जिक्र कर रहे थे। इससे पहले हमने नॉन ओरिएंटेशन में रिफ्लेक्सेस को अच्छी तरह पढ़ लिया है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इंस्टिंक्ट्स, या जिसे हम इंस्टिंक्टिव इनेट इनबॉर्न बिहेवियर भी कहते हैं। ये कुछ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स होते हैं। नॉन ओरिएंटेशन की ये इंस्टिंक्ट्स एक टाइप है जो कि ऐसे फितरी अमल होते हैं जो जानदारों को अपनी ज़िंदगी में सीखने नहीं पड़ते। जैसे जैसे जानदारों का नर्वस सिस्टम डेवलप्ड होता है वैसे वैसे ये अमल उनके अंदर ज़ाहिर होते हैं और ये हर जनरेशन में जनरेशन टू जनरेशन मॉडिफाई होते रहते हैं उनके अंदर। तो अब मैं आपको कुछ सादा से मिसाल दूँ इंस्टिंक्ट्स के। तो जो माइग्रेशन ऑफ सैल्मन फ़िश है कि वो कैसे मीठे पानी में पैदा होती है, फिर महासागर में जाती है, वहाँ बड़ी होती है और फिर दोबारा जहाँ वो पैदा होती है मीठे पानी में दरिया के पानी में, फिर दोबारा वहाँ सफ़र करती है। तो ये जो बिहेवियर है ये उससे अपनी ज़िंदगी में सीखना नहीं पड़ता, ये उसकी फितरत में है। फिर आप देखें डांसेस ऑफ बीज का जो मतलब काबिल ज़िक्र है। और आप देखें तो जो नेस्ट बिल्डिंग बाय बर्ड्स है, बर्ड्स नेस्ट को बिल्ड करते हैं। कभी आपने किसी पंछी को नहीं देखा होगा कि वो अपने बच्चों को सिखा रहा है कि आपने नेस्ट कैसे बिल्ड करना है। ये उनके फितरत में आता है, उनकी नेचर में आता है। ये जेनेटिक अमल हैं, ये जेनेटिक जो अपना क्या कहें कि मतलब उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फितरी अमल, फितरी तौर पर, जिसके ज़रिए ये पैटर्न तो उनके जेनेटिक अपना अंदर फिट हैं। तो ये चीज़ें मतलब उनको सीखनी नहीं पड़ती। फिर आप देखें कि बिल्डिंग ऑफ स्पाइडर्स और वेब, स्पाइडर क्या करते हैं कि अपनी मकड़ी जाल बनाती है, तो किस तरह एक ख़ास पैटर्न से बनाती है। उसके अलावा तो ये कुछ मिसाल हैं आपके पास। अब हम आपके बुक में क्या लिखा गया है इसको सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो देखें लिखा गया है, द इंस्टिंक्ट्स आर इंस्टिंक्टिव इनेट आर इनबॉर्न बिहेवियर इज़ एन इनहेरिटेड बिहेवियर पैटर्न। ये इनहेरिटेड बिहेवियर पैटर्न मीन्स वालदेन से मुंतकिल होता है मौरूसी तरीके से। दैट डज नॉट रिक्वायर लर्निंग आर प्रैक्टिस। इसकी जो है इसको सीखा नहीं जाता, इसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती। दीज आर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न्स। ये कुछ कॉम्प्लेक्स पेचीदा बिहेवियर पैटर्न होते हैं। दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, जो कि जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं, प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, विच डेवलप्ड अलॉन्ग विद डेवलपिंग नर्वस सिस्टम। वही बात जैसे मैंने आपको बताई, ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता डेवलप्ड होते हैं जैसे जैसे नर्वस सिस्टम किसी जानदार के अंदर डेवलप्ड होता है। एंड कैन इवॉल्व ग्रेजुअली, और आहिस्ता आहिस्ता इनमें मॉडिफिकेशन आती है, बेहतरी की तरफ जाते हैं ओवर द जनरेशन्स। मीन्स के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो इसे हम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न भी कहते हैं। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये जो है वो मूव करते रहते हैं और इनमें मॉडिफिकेशन आती रहती है। इन दिस बिहेवियर द होल बॉडी ऑफ द एनिमल इज इन्वॉल्व। इसमें जो है वो जानदार का पूरा जिस्म इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है इन बिहेवियर्स को ज़ाहिर करने में। एंड डिस्प्लेज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, और अपनी वो खुसूसियात को ज़ाहिर करते हैं। फॉलोइंग बिहेवियर्स आर इंस्टिंक्टिव आर इनबॉर्न पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। कौन कौन से दिए गए हैं नीचे। सबसे पहले माइग्रेशन ऑफ सैल्मन फ़िश, ये रिमार्केबल काबिल ज़िक्र है, तो इसका जिक्र कर लेते हैं। अब यहाँ पर सैल्मन फ़िश आपको नज़र आ रही होगी, देखें माइग्रेशन ऑफ सैल्मन फ़िश, आप सलमान खान से याद रख लीजिएगा। इन फ़िश द माइग्रेशन ऑफ द सैल्मन इज़ रिमार्केबल। मछलियों के अंदर जो ज़िक्र आता है वो काबिल ज़िक्र माइग्रेशन ऑफ सैल्मन फ़िश है कि किस तरह वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर ज़ाहिर करते हैं। नाउ सैल्मन स्पेंड्स देयर लाइफ इन 2 डिफरेंट हैबिटाट्स। अपनी ज़िंदगी ये 2 मुख्तलिफ हैबिटाट्स में गुजारती हैं। हैबिटाट्स में जानदारों के रहने की जगह, अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव एंड थ्राइव। अब वो कौन से हैं। पहला तो कुछ हिस्सा ज़िंदगी का ये रिवर में गुजारती है, दरिया के अंदर, और कुछ ओशियंस के अंदर, महासागर जिसे हम कहते हैं। दुनिया में 5 बड़े ओशियन हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन,
साउदर्न एंड आर्कटिक। तो इन द फ्रेश वाटर ये क्या करती है, मीठे पानी में जो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारती है फिर अपना दरिया में, या तो इनमें क्या होता है, द फीमेल डिपोजिट्स हर एग्स, फीमेल अपने अंडे देती है, जमा करती है, एंड मेल डिपोजिट्स हिज स्पर्म्स ओवर एग्स, और मेल क्या करता है, उन अंडों पर स्पर्म्स को छोड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पाउनिंग, इस अमल को हम कहते हैं स्पाउनिंग, कि फीमेल एग देती है और मेल स्पर्म्स को छोड़ता है, तो इस अमल को हम कहते हैं स्पाउनिंग। नाउ यंग डिपेंड्स अर्ली लाइफ इन द फ्रेश वाटर एंड देन लीव फ्रेश वाटर मूविंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इनटू द ओपन ओशियन। अब यंग वन को जो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है वो कुछ हिस्सा फ्रेश वाटर में गुजारते हैं और फिर वो फ्रेश वाटर को छोड़ते हैं और हज़ारों किलोमीटर्स जो हैं सफ़र करके जाते हैं एक खुले समंदर में, महासागर में। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है, इन द ओशियन सैल्मन लिव्स 6 months to 7 years। महासागर में या समंदर में ये 6 माह से 7 साल तक रहती है। वेयर दे रहते हैं, वेयर दे कंटिन्यू टू फीड, वहाँ पर वो खाते रहते हैं, एंड ग्रो और बढ़ते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, एंड आफ्टर 2 or 3 years, और 2 या 3 साल के बाद ट्रांसफॉर्म इनटू स्मॉल्ट। ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, स्मॉल्ट में तब्दील हो जाते हैं, मीन्स सेक्सुअली ये मैच्योर हो जाते हैं। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जब इनकी ब्रीडिंग सीजन आती है, स्मॉल्स स्टॉप फीडिंग, ये खाना छोड़ते हैं, एंड देन स्टार्ट देयर जर्नी अप्रोक्सीमेटली 100 miles बैक टू द एग्जैक्ट स्ट्रीम फॉर स्पाउनिंग वेयर दे हैच्ड। फिर वो आप कहें 100 या हज़ारें मील्स जो हैं वो सफ़र करते हैं जहाँ पर ये पैदा हुए थे, वहीं दोबारा मेन दरिया में पैदा हुए थे और ये दोबारा रिवर की तरफ जाते हैं और खाना पीना छोड़कर हज़ारों किलोमीटर्स का ये सफ़र ये तय करते हैं दोबारा। अब देखें, ये जो सफ़र कर रहे हैं ये इनको किसी ने सिखाया नहीं, ये इनके जेनेटिक्स में है। द जर्नी फ्रॉम ओशियनिक फीडिंग ग्राउंड टू फ्रेश वाटर स्पाउनिंग ग्राउंड्स रिस्किंग डेथ फ्रॉम एग्जॉस्शन और प्रीडेशन। अच्छा, ये जो सफ़र तय करते हैं ओशन से अपना स्पाउनिंग ग्राउंड, स्पाउनिंग का आपने सीखा है कि अंडे देने को कहते हैं, या स्पर्म्स अंडों के ऊपर डालने को स्पाउनिंग कहते हैं। तो ये फीडिंग ग्राउंड से जहाँ पर ये खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, वहाँ से ये अपनी ज़िंदगी अपनी को हथेली पर रखकर, अपनी जान को ख़तरे में डालकर दोबारा पहुँचते हैं वहाँ पर जहाँ ये पैदा हुए थे। अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ सैल्मन रीच देयर स्पाउनिंग ग्राउंड्स, बहुत कम परसेंटेज में जो है वो सैल्मन्स पहुँचते हैं अपने जो स्पाउनिंग ग्राउंड्स जहाँ पर ये पैदा हुए थे वहाँ पर। बाकी रास्ते में कुछ खतरों की वजह से मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब देखें, लिखा गया है, दिस माइग्रेशन ऑफ सैल्मन इज़ एन इंस्टिंक्ट, ये एक फितरी अमल है, आर इनेट पैदाइशी बिहेवियर, एज दे डू इट टू परफेक्शन विदाउट हैविंग प्रायर एक्सपीरियंस। तो ये एक परफेक्शन से काम करते हैं जिनका इनको पहले का कोई एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट माइग्रेशन ऑफ सैल्मन फिश। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम डांसेस ऑफ बीस्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।